बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इस वीडियो की शुरुआत में क्रिस वोक्स को क्यों लिया। सबसे पहले मैं क्रिस वोक्स का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि मैंने पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाज को एक हाथ से मतलब बैटिंग करने के लिए आते हुए देखा। हालांकि वो गेंद नहीं खेल पाए, लेकिन उनका जज्बा और उनकी हिम्मत और देश के लिए जो एक जरूरत होती है उसको भरने की जो चाहत है, वो आज क्रिस वोक्स के अंदर दिखी। हमने पिछले मैच में ऋषभ पंत को भी देखा जब वो लंगड़ाते हुए मैदान पर भारत के लिए खेलने आए, और आज क्रिकेट इतिहास गवाह बना क्रिस वोक्स की इस हिम्मत का। देखिए, जब कंधा डिसलोकेट हो जाता है तो फिर उसमें चलने तक पे दर्द होता है। क्रिस वोक्स जब मैदान पर आए, जब लास्ट विकेट बचा हुआ था सिर्फ, और जीत के लिए 11-12 रन की जरूरत थी, एटकिंसन बैटिंग कर रहे थे और वो इस तरीके से एक हाथ को मतलब बांधे हुए, उनके जर्सी के अंदर वो एक हाथ बंधा हुआ था बाकायदा। और आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि अगर स्ट्राइक आ गई तो वो किस तरीके से, मतलब कैसे बैटिंग करेंगे। खैर, स्ट्राइक नहीं आई, लेकिन एक गेंद पर एक बाई का सिंगल उन्हें लेना पड़ा, और वो जब उन्होंने बाई का वो सिंगल लिया तो उनके चेहरे पर वो दर्द मतलब हर कोई महसूस कर सकता था। तो सबसे पहले तो क्रिस वोक्स की हिम्मत के लिए उनको बधाई। पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भी बधाई कि उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। और अब बात करते हैं 5वें दिन की, उस 1 घंटे की जिसमें सबको यही उम्मीद थी, यही प्रे थी, यही विश थी, यही कामना थी भगवान से कि हे भगवान की कुछ चमत्कार हो, बॉलर्स कुछ ऐसा करें जिससे ये मैच भारत की झोली में आए आज। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें दिन की। 35 रन बनाने थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। जैमी स्मिथ और ओवर्टन बल्लेबाजी करने के लिए आए। मेरे विचार से सिराज पर एक अलग तरीके का प्रेशर था, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन ब्रूक का वो मतलब कैच एक तरीके से छोड़ा और छक्का भी हुआ। हालांकि कैच पकड़ लिया था, लेकिन वो छक्का हुआ और उसका पूरा का पूरा जो एक प्रेशर बना है सिराज पर। देखो, मेंटली तो बना ही है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर बना ही है, लेकिन सिराज ने क्या बॉलिंग की। पहला ओवर की मैं बात करता हूं, पहले ओवर में ओवर्टन ने एक पुल शॉट से 4 रन बनाए। जब 35 रन आपको चाहिए हो तो उसमें 1-2 इधर उधर के रन आ जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है। और फिर उसी ओवर की अगली गेंद पर एक इनसाइड एज से 4 रन आ गए। तो ओवर्टन ने प्रसिद्ध कृष्णा के उस ओवर में 8 रन बना दिए। सिर्फ 27 रनों की जरूरत थी और फिर आया सिराज का ओवर। सिराज ने वो जब बॉल्स दिया, एक्चुअली मैं एक चीज बताऊं, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग की शुरुआत की, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि पहले दूसरे ओवर में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं गेंदबाज को जब वो पहला दूसरा ओवर फेंकता है दिन का। तो उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद से वो स्टार्ट किया। मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पिच को पहले दूसरे ओवर में पढ़ा जाता है कि क्या है, लेकिन उसी में वो 2 चौके आ गए। लेकिन सिराज ने गेंद को आगे रखा और गेंद जब झूली है, घूमी है, उड़ी है, वो देखने लायक था। क्या संघर्ष हुआ है। सबसे पहले जैमी स्मिथ आउट हुए और उसके बाद एक उम्मीद बनी कि हाँ, भारत ये मैच जीत सकता है। और जल्दी जल्दी विकेट गिरते चले गए और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 9 विकेट हो गया। और ऐसा लग रहा था कि शायद क्रिस वोक्स नहीं आएंगे, लेकिन क्रिस वोक्स आए और क्रिस वोक्स ने लास्ट के 10-15 मिनट तक एटकिंसन का साथ दिया। एटकिंसन हर गेंद पर घुमाए जा रहे थे। एक क्षण ऐसा भी आया जब एटकिंसन ने 17 रन की जरूरत थी, जब एटकिंसन ने बल्ला घुमाया और वो बैट पर लग करके सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा ही रही थी, लेकिन वहां पर खड़े थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आगे खड़े हैं और वो गेंद उनके हाथ पे लग के 6 रन हो गए और अब सिर्फ चाहिए थे 11 रन। तो माफ कीजिए अगर मैंने इसमें कुछ गलत किया कहा हो, तो उसी समय पे क्रिस वोक्स शायद आए थे। जब रन चाहिए थे 7, तो सिराज ने एटकिंसन को बोल्ड कर दिया और वो क्षण था जब भारत ने यह सीरीज 2-2 से बराबरी कर ली। बहुत सिग्निफिकेंस है इस सीरीज का। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड को उसके घर में हराया। ये सबसे बड़ी खुशी है। हम सीरीज नहीं जीत पाए क्योंकि बीच बीच में कुछ क्रिकेट में गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा ही गलत हुई। जैसे एक्स्ट्राज बहुत ज्यादा दिए गए, एक मैच में 5-6-7 कैच छोड़ दिए गए, उसकी वजह से वो वाली चीजें ढीली पड़ी। लेकिन एक बात मैं और करना चाहूंगा, यहाँ पर एक जोड़ी की तरफ मैं आपका ध्यान मतलब दिलवाना चाहूंगा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज।
नाम में और फिर इनके काम में। 9 विकेट्स झटके आपस में दोनों ने। 4 विकेट्स प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए और 5 विकेट्स लिए सिराज ने। और सिराज ने वो धब्बा भी हटा दिया जो कल लोग बाग उनके ऊपर एक कटाक्ष कर रहे थे, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, वो सारी की सारी चीजें खत्म कर दी। 4 विकेट में से आज जो है 3 विकेट सिराज ने झटके, 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने झटका और इस तरीके से इंग्लैंड को यह मैच हरा करके भारत ने यह टेस्ट सीरीज लेवल कर ली। जब आप इन फोटोज को देखते हैं तो अपने आप में एक अलग ही अनुभूति होती है। देखिए सिराज की है पिक्चर। उसके बाद हम देखते हैं जब 35 रन की जरूरत है, 4 विकेट्स इंग्लैंड के पास है और ये लास्ट मोमेंट जब भारत ने ये मैच जीता। ये कल का दृश्य है जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर हैरी ब्रूक ने वो शॉट लगाया और वो बाउंड्री से जा लगा उनका पैर। और ये आज का सबसे बेहतरीन दृश्य जब क्रिस वॉक्स का एक हाथ बांधा गया, ये लेफ्ट हैंड है जो बांधा गया और उसके बाद में ये बैटिंग करने के लिए आए। ये मोहम्मद सिराज का फाइफर और ग्लेन मैकग्राथ ने इस बारे में कहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा वरीड था, लेकिन मैंने जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में और इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज देखी तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टेस्ट क्रिकेट अभी अलाइव है, यानी जिंदा है। और ये सबसे बेहतरीन पिक्चर्स में से एक। 2-2 से भारत ने बराबरी कर ली, बेन स्टोक्स और शुभमन गिल। ये चित्र मुझे मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल भी कर रहा है और एक प्रेरणा भी दे रहा है कि अगर देश को जरूरत पड़े तो आप किसी भी कंडीशन में खड़े हों। देखिएगा किस तरीके से स्टेयर से उतर करके आ रहे हैं। इनका एक हाथ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो जर्सी के अंदर है। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से आए और उन्होंने कम से कम ये मान के चलेगा 10 से 15 मिनट लास्ट में वो पेयरिंग हुई है और ये रनिंग पर रहे, इन्होंने रन्स भी भागे और इंडिया बीट इंग्लैंड। ये फिर से कल का दृश्य जो कि बार बार हमारे सामने आते रहेगा और ये लास्ट दृश्य जब भारत ने वो मैच जीता। तो इस तरीके से और ये फतेह एट दी ओवल, तिरंगा लिए हुए शुभमन गिल भारतीय कप्तान। तो ये चीजें रही हैं। ये काफी शानदार दृश्य मतलब भारत के दृष्टिकोण से, इंग्लैंड के दृष्टिकोण से ये सीरीज काफी शानदार रही है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारा सीखने को मिला इस सीरीज से। भारत को बधाइयां, इंग्लैंड को भी बधाइयां।